हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं आखिर वक्फ संशोधन जो अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, पूरी ऑफिशियल जानकारी के द्वारा। आखिर इसमें कौन कौन से संशोधन किया गए हैं, सब उससे पहले कौन सा एक्ट था और कौन कौन से यहाँ पर संशोधन करने वाले की बात की गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम है विधेयक वो 2024 को 8 अगस्त 2024 को यहाँ पर क्या किया गया था, पार्लियामेंट में पेश किया गया था, यानी कि लोकसभा में यहाँ पर पेश किया गया था, ठीक है ना। ये जो अधिनियम है वो 1995 में संशोधन करता है, यानी कि उससे पहले जो एक्ट बनाया गया था 1995 में, उसको अब क्या कर रहे हैं, संशोधन करने की बात कर रहे हैं। ये अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझना है वक्फ होता क्या है। वक्फ आपको मैं इतना बता देता हूँ कि वक्फ ये होता है कि कोई भी मुस्लिम कानून के अनुसार, यानी कि जिस प्रकार देखो यहाँ पर दिया गया आगे अधिनियम में, वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के दान के रूप में परिभाषित करता है। मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि मुस्लिम कानून के अनुसार जिस प्रकार हिंदू कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्ट में दान दे सकता है, ठीक है। उसी प्रकार सेम यहाँ पर मुस्लिम कानून के अनुसार कोई भी जो व्यक्ति है मुस्लिम समुदाय का या गैर मुस्लिम समुदाय का सदस्य, वो क्या करता है, अपने धर्म के नाम पर संपत्ति को दान में दे सकता है। तो जो संपत्ति को दान में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वक्फ कहता है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर अपने हिंदुओं में ट्रस्ट कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति को यहाँ पर जो धर्म के नाम पर जो संपत्ति जो दान में दी जाती है उसे कहते हैं वक्फ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है अधिनियम में, वक्फ को मुस्लिम को कानून के तहत धार्मिक और धर्मार्थ पर माने जाने वाले उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति दान के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब ये कहना है प्रॉपर्टी जो दान में दी जाती है, वक्फ के प्रबंधन के लिए हर राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन करना आवश्यक है। यानी उसका प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर एक हर राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा जो इसका मैनेजमेंट करेगा। विधेयक में अधिनियम का नाम बदलकर, यानी कि जो विधेयक है इसमें अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बात की गई है। अब वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं, वक्फ बोर्ड में कौन कौन से सदस्य हैं, क्या बात की गई है। तो वक्फ गठन क्या बात कर रहे हैं कि अधिनियम वक्फ के गठन की अनुमति देता है। इसमें घोषणा, दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ उत्तराधिकार की रेखा समाप्त होने पर बंदोबस्ती विधेयक ये कहा गया है, ठीक है। विधेयक में कहा गया है कि वह केवल कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ का घोषित कर सकता है। यानी कि जो भी वक्फ घोषित करेगा, जो भी प्रॉपर्टी को अपने दान में देना चाहता है, वो कम से कम 5 साल का 5 साल से मुस्लिम इस्लाम का धर्म पालन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है, देखो यहाँ पर विधेयक में कहा गया है कि केवल कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी दान में दे सकता है। यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की घोषित की जा रही संपत्ति का मालिक होना चाहिए, और यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को घोषित की जा रही जो संपत्ति है उसका मालिक होना चाहिए, यानी कि दूसरों की संपत्ति आप घोषित नहीं कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है, और यह भी जोड़ता है कि वक्फ अलल ओला के परिणाम स्वरूप महिला उत्तराधिकारी सहित दानकर्ता के उत्तराधिकारी के अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाता है, और यह भी जोड़ता है कि वक्फ अलल औलाद परिणाम स्वरूप महिला उत्तराधिकारी सहित दानकर्ता के उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी जबरदस्ती किसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को दान में नहीं दे सकते, ये बात इसमें की गई है। इसके बाद में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को बिल्कुल वक्फ नहीं माना जाएगा। इस विधेयक में यही कहा गया है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अनिश्चितता की स्थिति में अगर कोई ऐसा विवाद होता है की स्थिति में उस क्षेत्र का जो कलेक्टर है उस स्वामित्व निर्धारित करेगा। नहीं, कलेक्टर यहाँ पर देखेगा, कलेक्टर को ये काम सौंपा गया है कि आप जमीन को देखिए वो सरकारी जमीन है या नहीं है, और उसका पूरा जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को दीजिए। तो यहाँ पर देखो राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, और उसी सरकारी संपत्ति माना जाता है तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सरकारी जमीन है उसको वक्फ के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वक्फ के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। यह निर्धारित करने की शक्ति की संपत्ति वक्फ है या नहीं। अब ये सरकारी जो संपत्ति है, ठीक है, वो वक्फ है या नहीं है उसको निर्धारित कौन करेगा, इसकी शक्ति किसको दी गई है, तो वो जो पहले वक्फ बोर्ड को दी गई थी अब उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अधिनियम वक्फ बोर्ड को ये जांच करने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। विधेयक इस प्रावधान को हटाता है। जो पहले इसको दिया गया था अधिकार कि वक्फ बोर्ड निर्धारित करेगा कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं, उसको अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। वक्फ का सर्वेक्षण, अधिनियम में वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बजाय विधेयक कलेक्टर को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है, और लंबित सर्वेक्षण
राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। यानी कि ये कहा गया है कि आप जो इसका संरक्षण करना, यानी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, उसका संरक्षण करने के लिए जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उस कलेक्टर को यहाँ पर संरक्षण करना पड़ेगा कि वो वक्फ की जमीन है या नहीं, उसके बारे में आगे राय देगा। ठीक है ना। केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल का एक वक्फ परिषद बनाया जाएगा, काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम वक्फ परिषद का गठन करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को सलाह देती है। ठीक है ना। यानी कि एक पूरा सेंट्रल के लिए एक वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी जो कि केंद्र और राज्य दोनों के जो वक्फ बोर्ड है उनको एक सलाह देगी। ठीक है ना। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष हो गए, यानी वक्फ के जो प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद हो गए वो इस पदे के क्या हो गए, पदेन अध्यक्ष हो गए। उसके बाद में अधिनियम के अनुसार परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए और उनमें से कम 2 महिलाएं सदस्य होनी चाहिए। ठीक है। ये कहा गया है कि जो परिषद जो भी काउंसिल बनाई जाएगी उसमें सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए और उनमें से एक कम से कम 2 महिलाएं होनी भी चाहिए, यानी उसमें महिला सदस्य भी होनी चाहिए, इसी बात की गई है। इसके बजाय बिल में प्रावधान है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वक्त में जो प्रॉपर्टी दान देने वाला मुस्लिम ही हो, ये गैर मुस्लिम भी इसमें दान दे सकता है। तो ये कहा गया है कि इसके बजाय बिल में प्रावधान किया गया है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम के भी होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। ये बात की गई है। निम्नलिखित सदस्यों का मुस्लिम होना जरूरी है, जैसे कि कौन कौन मुस्लिम होना जरूरी है, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामिक कानून के विद्वान और वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष। ये कौन कौन होना चाहिए, ये सिर्फ मुस्लिम होना ही जरूरी है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए और मुस्लिम सदस्य हैं उसमें से 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। ये वक्फ जो सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल बनाई गई है उसके सदस्यों के बारे में बात की गई है। उसके बाद में वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कि अधिनियम में मुस्लिम निर्वाचन मंडल से 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है। पहला सांसद, दूसरा विधायक और विधान पार्षद। तीसरा है राज्य से बार काउंसिल के सदस्य। इसके बजाय विधेयक राज्य सरकार को बोर्ड में उपरोक्त प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देता है। उन्हें मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित होने चाहिए। अब देखो बोर्ड में वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन से मेंबर होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। पहला तो होगा 2 गैर मुस्लिम सदस्य, जो मैंने बता दिया है, 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें सदस्य होने चाहिए। दूसरा सिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य। इसमें तो ये 2 बातें की गई है। वक्फ बोर्ड में देखो ध्यान रखना, वक्फ बोर्ड में सबसे पहला ध्यान रखना, एक तो गैर मुस्लिम के 2 सदस्य होने चाहिए, दूसरा यहाँ पर सिया, चुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से कम 1 सदस्य यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इसमें आगे कहा गया है कि इसमें बोहरात और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है। इसमें जो सिया, चुन्नी, पिछड़े बात की गई है उसमें एक सदस्य आगा खानी और बोहरात जो समुदाय है मुस्लिम में उनके भी सदस्य होना आवश्यक है। यदि उनके पास राज्य में वक्फ हैं और अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिला होनी चाहिए, विधेयक में कहा गया है कि 2 मुस्लिम सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, ये बात आगे भी की गई है अपने। ठीक है। न्यायाधिकरणों की संरचना यानी कि जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसके बारे में बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार राज्यों को वक्फ से संबंधित विवादों को निपटाने और न्यायाधिकरणों का गठन करना होगा। इन न्यायाधिकरणों का अध्यक्ष प्रथम श्रेणी जिला, छत्र या सिविल न्यायाधीश के समकक्ष रैंक का न्यायाधीश होना चाहिए। अन्य सदस्यों में शामिल कौन होगा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर एक राज्य अधिकारी और मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी बात, बिल बाद वाले को न्यायाधिकरण से हटा देता है। बिल है वो बाद वाले जो न्यायाधिकरण है उसको हटा देता है। इसके बजाय वो निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में प्रदान करता है। कौन कौन से, अभी जो लेटेस्ट जो बात की गई इसमें ये बात की गई है कि अध्यक्ष के रूप में क्या करता है, वर्तमान में पूर्व जिला या न्यायाधीश की बात की गई, यानी कि जो अध्यक्ष के रूप में कौन करेगा, एक तो वर्तमान यहाँ पे पूर्व जो जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको यहाँ पर इस जो न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है। इसको पूर्व जिला न्यायालय का न्यायाधीश या फिर वर्तमान जिला न्यायालय का न्यायाधीश को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरा, राज्य सरकार के संयुक्त, राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके संयुक्त सचिव के रैंक का एक वर्तमान पूर्व अधिकारी को इसका अध्यक्ष के सदस्य बनाया जाएगा। ये बात की गई है। ठीक है ना, 2 बार है। उसके बाद में ट्रिब्यूनल के आदेश क्या कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल के आदेश यही कह रहा है कि अगर अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम होता है और न्यायालय में उसके निर्णय के खिलाफ अपील निषिद्ध है, यानी कि पहले क्या हो रहा था कि जो भी ट्रिब्यूनल यानी कि जो इस ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसके खिलाफ वक्त के वो अगर जो भी निर्णय देगा वो लास्ट निर्णय था, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे। अब इसमें संशोधन करके ये कहा गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर विवाद होता है तो बोर्ड या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर उच्च न्यायालय अपने विवेक से मामलों का विचार कर सकता है। विधेयक ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा देता है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिन के भीतर आप उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यानी कि आप संतुष्ट नहीं है उस फैसले से तो आप
ट्रिब्यूनल के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बात इसमें और संशोधन की गई है। इसके बाद केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि बिल केंद्र सरकार को निम्नलिखित संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पहला, पंजीकरण के बारे में, दूसरा, वक्फ के खातों का प्रकाशन करने में, तीसरा, वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का प्रकाशन करने में। एक्ट के तहत राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों का ऑडिट करवा सकती है और बिल केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट करवाने का अधिकार देता है। ये केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं। एक और कहा गया है कि जो बोहरा और आगाखानी वक्फ बोर्ड, यानी कि ये क्या है, तो ये कहा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय की जो दो अलग अलग यहाँ पर बात की गई है कि अधिनियम सुन्नी और शिया संप्रदायों के अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने की अनुमति देता है। और यदि शिया वक्फ राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का वक्फ आय का 15% से अधिक हिस्सा बनाते हैं तो विधेयक आगाखानी और बोहरा संप्रदाय को अलग अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति भी देता है। यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के अलग अंदर दो समुदाय हैं, बोहरा और आगाखानी, अलग अलग प्रकार के मुस्लिम होते हैं, बोहरा और आगाखानी। तो बोहरा आगाखानी उनके लिए अलग अलग यहाँ पर वक्फ बोर्ड की बनाने की भी अनुमति देता है, इस बिल में बात की गई है। ठीक है ना। तो ये जो पूरे संशोधन थे जो यहाँ पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में बात की गई है, पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है यानी कि लोकसभा में, उसके बारे में पूरा निर्णय है वो आगे आएगा। ठीक है। पूरा जनता के द्वारा यहाँ पर ओपिनियन मांगा है। जनता इसमें मेल के द्वारा जो भी ओपिनियन देगा उसके आधार पर यहाँ पर फिर पार्लियामेंट में बहस होने वाली है और संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा ये बात इसमें रखी जाएगी। ठीक है ना। जो भी होगा फैसला वो बाद में आपको बता दिया जाएगा जैसे अपडेट आएगी उसके हिसाब से। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और वक्फ संशोधन अधिनियम के द्वारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी लोगों तक जानकारी पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे, सटीक जानकारी पहुँचे। थैंक यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।